विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर सुला दिया गया था ताकि चांद पर जब दोबारा दिन हो तो रोवर और लैंडर पर लगे सोलर पैनल फिर से एक्टिव किए जा सके। आज जब चांद पर फिर से दिन की शुरुआत हो रही है तो रोवर और लैंडर को फिर से जगाने का प्रयास इसरो के वैज्ञानिक करने वाले हैं। इस पर क्या कुछ कहना है इसरो से जुड़े वैज्ञानिकों का, सुनिए। देखिए, ये दुनिया उम्मीदों की भरोसा में रहती है, तो हम उम्मीद करते हैं इसरो के इंजीनियरों ने उतना प्रिकॉशन लिए होंगे, जितना पॉसिबल कोशिश किए होंगे कि बाहर का टेम्परेचर -130 डिग्री भी हो जाए जब चांद का जब रात होती है, तो तभी भी अंदर का टेम्परेचर अंततः -30 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा मेंटेन किए होंगे थर्मल मैनेजमेंट से जो भी है। अभी जो डिज़ाइन एक बात है, कभी कभी उसमें फेल्योर भी होती है, तो हमको पता नहीं, बट ये इसरो वालों ने, डिज़ाइनर ने ये सक्सेसफुली इसको अंदर का टेम्परेचर थोड़ी भी मेंटेन किए होंगे, तो मेरे ख्याल पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब नहीं होगी। तो आज जगने का चांस है। ऑलरेडी सुबह 6 बजे से उधर का इंडियन टाइम तकरीबन 5:30 यूटी से ये उधर दिन चालू हो गई, बट उधर भी जो सूरज उठता है करीबन 6 से 9 डिग्री एलिवेशन एंगल जब होगी तभी वो सोलर पैनल काम करेगी, सोलर पैनल बैटरी चार्ज करेगी, उसका बाद इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन चालू हो सकेगी, सभी चीज़ सही सलामत जाती है। तो पहले हमारा प्लान था कि 22 सितंबर इवनिंग तक उसको रीएक्टिवेट करें, रोवर और लैंडर दोनों को, बट अभी कुछ कारणवश अभी हम कल करेंगे 23 सितंबर को। सो 23 सितंबर को फिर से लैंडर और रोवर को स्लीप मोड से बाहर निकाल के रीएक्टिवेट करने का प्लान है। अब तक कितना डेटा भेजा है, कितना मीटर वहाँ पे चंद्रयान वहाँ पे मूव किया है सर? तो रोवर पहले तो हमारा प्लान था लगभग 300 से 350 मीटर घुमाने का, बट कुछ कारणवश और जो एक अर्थ स्टेशन अवेलेबल नहीं था JPL का, तो उसके कारण मूवमेंट अभी सेंचुरी हमने पार कर दिए। अराउंड 105 मीटर मूवमेंट रोवर का वहाँ पे हो चुका था पिछले, जब लास्ट टाइम 10 दिनों तक हमने रोवर को वहाँ पे चंद्र की सतह पे घुमाया था, तो काफ़ी डेटा उसमें आया है। जो लैंडर के 4 पेलोड है वो तो लैंडर तो वहीं पे खड़ा है, और उसी तरह रोवर 105 मीटर घूम के उसके जो 2 पेलोड हैं वहाँ पे उससे डेटा कलेक्ट किए हैं, तो पूरा डेटा अभी इधर आर्काइव हो चुका है और साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं। हमारा जो चंद्रयान 3 गए थे उसका जो विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान था, उसका लाइफ पीरियड 14 दिन था, तो 14 दिन के लिए इसको डिजाइन किया गया था। तो 14 दिन के बाद ये स्लीप मोड में चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो जाते, नाइट टाइम में वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाते, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाते। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा पावर सप्लाई के लिए जो बैटरीज है वहाँ उसके अंदर जो केमिकल्स है, रसायन है, उसका जो काम करने का तरीका या प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, तो संभवतः बैटरी और काम नहीं करेगा। कुछ साइंटिस्ट का ये मत है, तो बैटरी काम नहीं करेगा तो कोई भी पावर जनरेशन नहीं हो पाएगा, तो कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। अगर ये टेम्परेचर को ऊपर जाके बैटरी काम करना शुरू करेगा, तो पहले ये सूर्य के किरण से चार्ज होगा। जब सूर्य 9 डिग्री ऊपर आ जाएगा वो और कुछ घंटे में हो जाएगा, फिर चार्ज होने के बाद वहाँ से सिग्नल आएगा, कम्युनिकेशन होगा, धीरे धीरे एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट काम करने का उसको कोशिश किया जाएगा। देखिए, जो हमारा था 14 दिन काम करने के बाद, जब अंधेरे आने से पहले रोवर को घुमा के उसका जो सौर पैनल है, सोलर पैनल है, उसको हम ईस्ट ओर रख दिया है। तो इसको टिल्ट ऐसे रहा है कि जब 8-9 डिग्री ऊपर आ जाएगा सन, उसके बाद वो चार्जिंग होना शुरू होगा, और ये जो पोजीशन है वहाँ से फिर वो काम करना शुरू करेगा। और लैंडर जो पोजीशन में वहीं पे है, लैंडर का कुछ एक्सपेरिमेंट में किए थे हमने, कुछ हॉपिंग एक्सपेरिमेंट, तो लेकिन वो सुरक्षित उधर है। उसका भी जो पैनल है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में है। जब सूर्य ऊपर आएगा फिर कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर चार्जिंग होगा, उसके बाद कोशिश किया जाएगा कि वो काम करने के लिए।
अगर सक्सेस हो गया तो कितना बड़ा अचीवमेंट होगा भारत के लिए? देखिए, ये जो सक्सेस हो जाएगा तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि भारत पहले ऐसे देश होगा जो साउथ पोल में 14 दिन स्लिप मोड के बाद फिर दोबारा कोई भी यान को एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करने के बाद फिर उसको काम करने के शुरू किए हैं।